नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन 2025 में आए हुए बवंडर टाइप क्वेश्चंस जो 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको कर रहे हैं हम। उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चल रहे हैं। देखिए, पूरी वीडियो जरूर देखें और जब कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई करें कॉपी पेन लेके बैठें और चीजों को सॉल्व करते हुए चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें एक विशेषता देखी गई है। यदि 1 से 50 तक आप कर लेते हैं तो उसी तरह के क्वेश्चन की वैरायटी आपकी रिपीट हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी विशेषता आपको एक और मिलेगी कि आपको बहुत सारी वैरायटी एक साथ मिलेंगे। बहुत सारी वैरायटी, यानी कि नंबर सिस्टम टच हो रहा है। सही है, सिंपल इक्वेशन टच हो रहा है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो टच हो रही हैं और सॉल्व करते हुए मिलेंगे। चलिए, मैं पूरा अच्छी तरह से एक एक चीज पूरा बेसिक पढ़ते हुए लूंगा मैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, दैट इज द असेंडिंग, और घटते हुए क्रम में, दैट इज द डिसेंडिंग। बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। अब पॉइंट हमारा आता है कि सर सब कुछ हमारे पास है, यानी अब आप ये भी देखना चाहते हैं सर आपके पास स्क्रीन है, आप कैसे करते हैं ताकि आपका टाइमिंग बचे। चल, मेरे पास स्क्रीन है और मुझे बढ़ते हुए क्रम में करना है। मैं सारा काम कर रहा हूंगा। 7 21, 5 का 20, यानी 21 से 20। भाई साहब, ये तो घट रहा है, इसका मतलब 3 के बाद 4 नहीं, 4 के बाद 3 आएगा। 3 के बाद 4 नहीं, 4 के बाद 3 आएगा। 2 ऑप्शन क्रॉस हो गए मेरे 5 सेकंड के अंदर। अब मैंने क्या किया, 7 पंजे 35, 9 चौक 36, 35 से 36 छोटा है, 5 का 20, 7 5 का 20, 7 21 क्रॉस। एक मिनट, बढ़ता हुआ असेंडिंग असेंडिंग, जरा सी चीज से गड़बड़ी हो जाती है। 7 पंजे 35, 9 20 और 21, 3 3 9 और 5 दूनी 10, और इट्स ओके, मेरा आंसर बी आ चुका है। घड़ी से लगाते हुए चलें, 30 सेकंड मैक्सिमम होंगे आपके लिए। हाँ, बिल्कुल ओके, बट समझने पे भी ध्यान देना है उस चीज को। बिल्कुल ओके। अच्छा, कई बच्चे इसको यूं करते हैं, सबसे बड़ा निकालते हैं फिर छोटा निकालते हैं, या छोटा निकालते हैं बड़ा निकालते हैं। भैया, ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो ऑप्शन में हिट करो, ऑप्शन में ही हिट करो, खत्म। और ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक आर्ग्यू जैसा मिल जाएगा, जो गलत चल रहा होगा उसको पकड़ लो, वैसी गलती कोई दूसरा कर रहा हो उसे भी पकड़ लो, खत्म करो ऑप्शंस। एलिमिनेट मेथड। सही है सब। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, बिल्कुल उछलते हुए कूदते हुए। चलो, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, प्लस माइनस करवा रहा है, तो भैया या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, एक में कन्वर्ट कर लो ताकि आफत हटे। और सुनो, ये 1 और 2 है तो 2.5 है ना, ये 2.5 इसको जोड़ा तो कितना हो गया 6.1, और ये 1.9 माइनस हुआ 2, और ये कितना हो गया, मेरा आंसर आ चुका है 10 सेकेंड। जब कोई भी चीज अलग अलग फॉर्म में चल रही हो तो एक फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि उसको ऑपरेशन करना इजी हो जाए। बोलो भाई, क्लियर? कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, घर पे सीट पहुंचेगी और आपको बहुत अच्छी तरह से 2 3 3 बार सॉल्व करना है। देखो, फिर मैं कहूंगा, यदि कोई बच्चा कमजोर है तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, और कोई बच्चा यदि ठीक ठाक है, कम रिवीजन से भी काम चल जाता है। बोलो भाई, क्लियर? मैंने क्या करा, 2.5, तुरंत ही मैंने करा 6.1 करते ही इसको सेट किया। अगली बार जैसे ही आप इस क्वेश्चन को 2 3 3 बार देख रहे होंगे तो आपको लगेगा सर ये भी नहीं लिखना, हमें पेन भी नहीं चलाना। चलें सब, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, फॉन्ट क्लियर दिख रहे हैं आपको? चलो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, कई क्वेश्चन 5-5 सेकंड के भी आएंगे, कई क्वेश्चन हो सकता है आपके 30 सेकंड या 1 मिनट तक भी खा जाए, लेकिन एवरेज वो 30 सेकंड बैठ जाती है। देखिएगा, सबका ध्यान सामने सामने क्वेश्चन लिख रहा है, 3/4, 1/4, बोलते तो चलो 2/4,
2/4, 1/2 यानी कि 1/4, 4, 3, 1/12, ये कितना 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और 10 इसमें से गए तो 7.25, 10 में से 7.25 गए तो कितना बचा, 10 में से 7.25, 10 किसके हैं, 2.75, तो 2.75 माइनस के 2.75। भाई साहब बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं था। आपके सामने भी स्क्रीन है, मेरे सामने भी स्क्रीन है, नहीं आया समझ में? इधर देखो, कंसंट्रेशन लैप्स होगा तो दुनिया में कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। समझने की कोशिश करें, और जो आपने कंसंट्रेशन अपने व्यवहार से बना रखा है उसे भगवान भी सही नहीं कर सकता, आपको ही सही करना पड़ेगा। दोबारा, 3/4 माइनस 1/4, 3 में नीचे डिनोमिनेटर सेम है, हर चीज लिखाई गई है, एलसीएम से छुटकारा, स्पेशल रूल लिखाया गया, एलसीएम से छुटकारा, 6 रूल लिखाए गए थे। 3 में से 1 गया, 2/4 यानी 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, 1/2 1/2 1/4, 1/4 आया, 4 एकम 4, 3 एकम 3 यानी कि 1/12, 1/12 डिवाइड है, 1/12 का क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, अब 10 माइनस के हैं, और ये 7 1/4 है। ये आपके पास लास्ट कहानी है। 10 में से 7 गए 3, और चौथाई में से गया तो 2.25, लो साहब 2.25 माइनस के। बिना कंसंट्रेशन के कुछ भी नहीं है, बिना मेमोरी के कुछ भी नहीं है। कितनी देर का क्वेश्चन था, फील कर रहे हैं आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। निश्चित रूप से क्वेश्चन बहुत बड़ा था, निश्चित रूप से बड़ा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी टेक्निक पकड़नी है। पहली टेक्निक, एक बच्चा करता है, सर इसका क्यूब करने बैठेगा। अच्छा, ऐसे करीब 4 क्वेश्चन थे आपके पास, 3 या 4 थे, ठीक है ना? बच्चा क्या करेगा, क्यूब करने बैठेगा, फिर क्यूब करेगा, फिर वो करेगा। भाई साहब मजाक तो है नहीं। एक बच्चा इंटेलिजेंट सोचेगा, सर a³ + b³ + c³, भाई साहब a + b + c बराबर 0 भी नहीं हो रहे, यानी एलजेब्रा फ्लॉप। अच्छा, क्यूब फ्लॉप, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसमें चल रहा है। क्या चल रहा है? जो भी बच्चे आए उनको ऊपर भेज देना, हाथ की आती। देखिएगा, यहां मैंने इस चीज को पकड़ा कि मैं एक बार थोड़ा समझा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं तो इसको तुरंत कर ही दूंगा, और कल मैंने कराई था बच्चों के सामने। मैंने आपको एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने 31 और 37 को क्यों सेलेक्ट करा, क्योंकि 18 का क्यूब मैं निकाल लूंगा। अच्छा, a³ - b³ एलजेब्रा क्या कहती है, a³ - b³ बराबर a - b, a² + ab + b²। क्या एलजेब्रा को पकड़ा गया? अब a - b, अब 31 - 37, भाई साहब ये -6 है ना, मैं यहीं पे ही -6 लिख सकता था। और मैं नहीं, जब 3 बार आप कर लोगे ना तो आप भी ऐसा ही करोगे, सर इतना फास्ट दिख रहा है, क्यों इतनी बीच बीच की रामायण ले रहे हैं। लेकिन अभी समझने में इसको हम कंसंट्रेशन बनाते हुए सीख रहे हैं। चलो, a² 31² + 37² + 31 × 37, और 18 का स्क्वायर कितना है, जल्दी से 324, 324 ध्यान रखे स्क्वायर है, और क्यूब निकालना है, और 210 चाहिए। ये लो 18, बिल्कुल साहब बिल्कुल, 3 को 8 बना दिया। हाँ क्लियर। चलो, अब अच्छी तरह से देखें, हम स्क्वायर की टेक्निक, सारा बच्चा स्क्वायर की टेक्निक जानता है। 31 का 1, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वैसे 961 होता है, स्टैंडर्ड है। 37 7 7 49, 7 3 21, 42 4 46, 3 तिया 9 और 4 13, लो भैया, प्लस 31 को 37 से मल्टीप्लाई करना भी आपको खूब सिखा रखा है। 7 7 3, देखिए इसको कैसे करते हैं, 7 और 1 8, 8 3 24, 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि 1147 + 210 भी है। एक एक स्टेप समझा रहा हूं आपको, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। चलिए, अब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, गलती कहां हो रही है पता है ना? हाँ, ये यहां तक है, ये
यहां तक है, 1 मिनट। अभी अच्छा 18 को मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी तो। यस 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 यस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी तो भाई साहब उसको मल्टीप्लाई और नहीं किया है। प्लस 18 को मल्टीप्लाई करना भी आसान है अब आपके पास। 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 13, 18 ती 54, 58। लो साहब सही है। अब ये सारी चीजें मेरी सॉल्व हो चुकी हैं और अब मुझे इनका हिसाब लगाना है। अच्छा ये रेडी। 9 10 7 17, 6 4 10 16 17, 3 4 9 4 13 और एक 14, 1 2 और एक 3 और -6 है। और ये इसको भी ऐड कर लो आप, 2 4 0 6, इससे मल्टीप्लाई होगा। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 46, 4 6 चौका 24, 28 2 6 ती 18 और 2 20, और इसमें से आपने 6042 माइनस करा। अब इतना तो आप भी देख रहे हैं, 20,000 में से 6,000 जाएंगे तो लगभग 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 लगभग, और कोई तरीका नहीं है, सारे तरीके फ्लॉप हैं। एग्जाम में करना पड़ेगा, छोड़ के नहीं आएंगे। यस, फिर तो पूरा घटा के करेंगे। लेकिन एग्जामिनर एक चीज देता है, जब क्वेश्चन इजी होता है तो ऑप्शन नियरेस्ट होते हैं, जब क्वेश्चन टिपिकल होता है तो ऑप्शन दूर दूर होते हैं। ये एक सिस्टम है भाई, आपसे कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे लॉजिक ढूंढा जा रहा है, कैलकुलेशन नहीं। और जब कैलकुलेशन ढूंढी जाएगी तो लॉजिक नहीं ढूंढा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें डिपेंड करेंगे। दोबारा आपने क्या करा, इसको सबसे पहले सॉल्व करा, ए क्यू माइनस बी क्यू सॉल्व कर लिया, पर इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस, ये माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, सीधी सी बात है, माइनस में आंसर आएगा। और सुनो, चारों ही आंसर माइनस में हो रहे हैं। चलिए अच्छा, एक चीज और, जैसे यहाँ पे 20,000 आया और 6,000 प्लस के आए तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन ही नहीं। बोलो भाई क्लियर, सारे बच्चे ओके? घर पे बहुत अच्छी तरह से 2-2 3-3 4-4 बार करें, बिल्कुल सर्व ना करें। सही है नहीं है? बिल्कुल सर्व ना करें। यदि मेरी तबीयत खराब है तो मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, कोई शर्म ना करें। मेरे सिर में दर्द है तो मुझे दवाई लेनी पड़ेगी या मंदिर जाना पड़ेगा? दवाई लेनी पड़ेगी। चलिए सर, बिल्कुल ओके। चलिए, ये सीट आपके पास घर पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, x इक्वल टू और y इक्वल टू विच इज ग्रेटर। जब कभी भी कंपैरिजन हो रहा होता है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें, x और ये क्या हो गया y, √8 प्लस √2, x बराबर y बराबर। मैडम से कह दो उनको फ्री कर दें, वो टेस्ट चल रहा है उनका, डिस्टर्ब ना करें उनको। x बराबर y बराबर। जब कभी भी कंपैरिजन करना होता है तो दोनों चीजों के साथ कुछ भी करें, लेकिन सबके साथ करें। स्क्वायर करें, क्यूब करें, मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन करें, कुछ भी करें। मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर। एक बार मैं पूरा दिखा रहा हूं, अगली बार मैं डायरेक्ट करूंगा। ए का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 5 प्लस 2√15। यहां क्या हुआ, वाई स्क्वायर 8 प्लस 2 प्लस √16। बेटा यहां पे दिखा 10 प्लस 2√16, और यहां पे क्या दिखा 8 प्लस 2√15। बोलो भैया, x और y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे सीधा दिख रहा है भाई साहब, ये 15 है, ये 16 है, बड़ा तो यही है। अच्छा एक बात बताओ, वाई स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो y भी तो बड़ा होगा x से। खत्म। तो मेरे पास क्या आ गया, y इज ग्रेटर, सी आंसर। हाँ जी बोलो भाई। अच्छा यही क्वेश्चन जब अगली बार आप करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, सर देख रहे हैं 3 और 2 5 और 3 8 प्लस 2√15, सीधा मन में चलना चाहिए। ये क्या है 8 और 2 10, सर ये क्या है 8 और ये क्या है 10, सीधा दिख रहा है वाई बड़ा है, क्योंकि वो तो उनका मल्टीप्लाई 16 और 15 से कितना सा फर्क पड़ेगा, 0.1 का। पूरे क्वेश्चन में ये चलाने की जरूरत नहीं थी। कब, जब प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह उतरे। ओके चले भाई,
क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सब ऐसे क्वेश्चन खूब कराए गए थे आपको। सब तरह के क्वेश्चन आपके पास किताब में हैं, सब तरह के क्वेश्चन की वैरायटी है। कैसे करेंगे ये यहां मैंने माइनस कन्वर्ट कर दिया है ताकि वो क्वेश्चन आ जाए। सबका ध्यान सामने, कंसंट्रेशन छूटा वहीं खेल खत्म हो जाएगा। देखो इधर 4 दूनी 8 में से 1 गया 7/2, पलटेंगे तो 7 × 21 में से 2 गया 19/7, 19 दूने 38 और 7 45/19, 45/19, 45/19 घड़ी लगा लो 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है। और मैं प्रूव कर रहा हूं, और आपको 50 मिनट दी गई थी जिसमें 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे आपके। दोबारा 4 दूनी 8 में से 1 गया 7/2, पलटा 2/7, 7 × 21, 19/7, 7/19, 19 दूनी 38, 45/19, फिनिश इट। चले भाई, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है ये। देखिए आपको मैंने रूट के लिए एक चीज बताई थी कि नीचे का रूट हटना चाहिए। इधर देखो, बोलो 7-7, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है इसमें? लिखने में गड़बड़ी आई क्या? हेलो, सही है, सारा सेट है। सुनो, सारा सेट है। इधर देखो 7-7 49, √2 का स्क्वायर 2, 49 में 2 गए 47। भाई साहब 47 ही आए, भाई साहब 47 ही आए, सब सेट है। क्या करना है आपको? 49 में से 2 गए तो 47। अब आ जाओ, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे क्या आया 47, और ये आया 7 माइनस रूट 2। ये क्या आएगा 7 + √2 अपॉन 47। लो भैया माइनस, ये क्या हुआ 47, ये क्या हुआ 14। हाँ जी भाई, चले, ये इससे कट गया, 7 और 7 14, प्लस के 14 माइनस के। मेरे हिसाब से आंसर क्या लिख दूं, ज्यादा देर का नहीं था, सही है नहीं है? कोई बात नहीं, वो पहले क्वेश्चन नहीं था इसलिए सब एक एक खिसक गए थे। अब ये IQ है ये, अब कोई फिर वही वाली बात, कोई बात नहीं। हाँ ये IQ है कि पहला खिसक गया तो पहला हम क्या करते, चल वो जब वो 50 बना हो जाए, जब वो आ जाएगा 52 के बाद सीरीज सेम हो जाएगी। फिर वही वाली बात, हमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। आगे दोबारा से क्वेश्चन, अब पेन चलाएंगे इसके लिए। इधर देखो एक्स स्क्वायर कितना हुआ 5 + 2 √6, वाई स्क्वायर कितना हुआ 6 + 2 √5, जेड स्क्वायर कितना हुआ 9 + 4 √2। क्वेश्चन तो शानदार है भाई, सही लिखा है। पहले तो क्वेश्चन देख लो जरा एक बार, लिखने में गलती नहीं रह गई हो, सही है। देखो अब सबसे बड़ी बात कि इन तीनों में बड़ा कौन है, पहले तो ये बता दो आप मुझे। भाई जेड सबसे बड़ा है, तो इधर इनसे बात करो ना, 2 बच्चे गए काम से। अब जेड बड़ा है और इन दोनों से मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है? नहीं जेड तो बड़ा है ही, अब तो झगड़ा हो रहा है एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। एक यहां पे, अच्छा यहां पे यदि कोई होगा 5 और 6 के बीच में, यदि कोई रूट निकलेगा तो 0.01 का कोई डिफरेंस आ रहा होगा, तो इतना बड़ा तो डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है जेड, फिर क्या है एक्स, फिर क्या है वाई। बोलो भाई आंसर इज राइट। बेटा सुन सुन, हमें क्वेश्चन को, हाँ सही नहीं है क्या? सही कर लें भाई एक बार। देखो
आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल लिए, जेड सबसे बड़ा दिख रहा है पहला ऑप्शन, और सी ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आ गए, 2 कट गए। अब अपन ने देखा है वाई और जेड की बात करी, आपको ये खोलना ही पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू चल रही है, नियरेस्ट वैल्यू चल रही है। आपने इसको खोला, √6 की वैल्यू हमने ली 2.449 और √5 की वैल्यू ली 2.236 और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10.472 और ये हो गया 9.8, यानी कि देखा जाए तो 0.6 का 0.5 का डिफरेंस है, केवल इन दोनों में 0.5 का डिफरेंस है, लेकिन बाई बड़ा है और एक्स सबसे छोटा है। सही, वेरी गुड, सही तो सही करना पड़ेगा भाई, और अच्छा है अपन को डेप्थ तक। अच्छा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसका ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा और ये वैल्यू लेनी ही पड़ेंगी यदि आपको करना है तो। 9 नंबर आ जाओ। हाँ जी, करें भाई, एक बार कॉपी पेन रखे चलो, तो तुम भी हाथ की हाथ करते चलो तो प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों की भी, क्योंकि बैठे बैठे भी तो तुम सपने देख रहे हो कि चपरासी चाय लेके आएगा। सही है, चलो इधर देखो, 3 एकम 3, 2/3, ये 2/3 हो गया, 2 से 2 गया, 1/3, 2/6, 3/6, 1/2, 1/2, 2 हो गया, तो ये हो गया 4/3 और 4/3, 6 - 4/3 18, 6 18, 18 यानी कि 14/3 आंसर। लो भैया आंसर। हाँ जी, क्लियर, अच्छी तरह से देखा जा सकता है। 3 2/3, 2/3, 2 से गया, 1/3, 1/3 को अपन क्या लिखेंगे, 2/6, 2 और 1 3, 3/6, 1/2, 1/2 डिवाइड है, ऊपर गया 2, 4/3, 3 6 18 में से 4 गए, 14/3, खत्म। कॉन्सेंट्रेशन, हो सकता है मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाए, मैं यो नहीं कह सकता हमेशा ही सही रहेगा। चलें सब, क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, बैंकिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में खूब पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक ही सिस्टम बताया था, यूनिट प्लेस को पकड़ने की कोशिश करनी है। देखो 4 8 12 16 20, 2 4 8 12 16 और 2 18, 8, खत्म क्वेश्चन। भाई साहब 5 सेकंड, आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है, माना कि पिछला वाला क्वेश्चन चलो 2 मिनट का हो गया, लेकिन और क्वेश्चन ऐसे भी थे जो 5-5 सेकंड के हो रहे हैं। खत्म, मुझे पूरा करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, कैसे भी करके कल संडे है और आपको अच्छी तरह से घर पे रिवाइज करना है। देखो इधर वही वाली चीज दोबारा से आ गई, फ्रैक्शन भी आ गया और पॉइंट भी आ गया। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, इधर देखो 5 चौका 20 यानी कि 1.4 है। अरे 2 में 5 का भाग दिया, 1.4 है ना, हे भगवान, 2/5 यानी कि 0.4, 1.4 कितना 4 हो गया, 4 - 1 एंड 3/4, 4 में से 1 गया तो कितना 3, और 3 में पौने गया तो 2.25, 2.25 आंसर है। 10 सेकंड की कैटेगरी का आंसर है, नहीं है आंसर? हाँ बोलो तो सही, नहीं पहले सही है या नहीं, पहले ये तो बोलो। हाँ नहीं, ये संशयात्मक आ गए तो मेरे को लगा कि हो सकता है गलत। देखो कंसंट्रेशन मेरा भी खराब हो सकता है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि सब हमेशा ही मैं राइट रहूंगा, और मेरा कंसंट्रेशन डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। जब इन्होंने देखना चालू कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है। चलो अब तुमसे पूछ रहे हैं, पूछो। 1 and 2/5, अरे क्यों दिमाग लगा रहे हो? जब यहां पे पॉइंट है ना, तो मैं किस में चलूंगा, किसका? यही तो पॉइंट, जब मुझे पता 2 में 5 इजीली डिवाइड हो रहा है 0.4, तो 1.4 और 2.6 सीधा 4 हो गया, खत्म पॉइंट ही, पॉइंट ही खत्म। मैं क्यों करूं उस सिस्टम में? अच्छा, और दूसरी बात, इस बच्चे की बात बहुत अच्छी थी कि सर हम तो वैसे करेंगे। भाई साहब वैसे करके क्या कर लेंगे, ऑप्शन तो पॉइंटों में है। जब ऑप्शन पॉइंटों में तो मुझे रास्ता कौन सा लेना पड़ेगा?
सही है नहीं है? लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई फ्रैक्शन होता जो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होता तो मैं पॉइंट नहीं बनाता, ध्यान रखना है। लेकिन मुझे पता है पूरा डिवाइड हो रहा था। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर आ जाए। 3 3 9 में से 8 गए, एक ऊपर है। चलो साहब ये क्या हुआ, 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस सॉरी 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 प्लस, बेटा साइन को देखते चलो, रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। हाँ जी क्लियर? कौन माइनस है? कोई भी माइनस नहीं है, सब सही लिखा है मैंने। अच्छी तरह से देखो, ये 3 माइनस रूट 8 है। कैसे करते हैं? 3 3 9, 8 1 8, दोनों का डिफरेंस एक ऊपर, माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। आ जाओ बच्चों, ये इससे गया, ये माइनस रूट 3 है, एक मिनट, माइनस रूट 7 है, और ये प्लस रूट 7 है, ये प्लस रूट 6 है, और ये माइनस रूट 6 है, ये माइनस रूट 5 है, ये प्लस रूट 5 है, ये प्लस है, और 3 प्लस 2 बराबर मेरा आंसर क्या हो गया? हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत भयानक होगा, लेकिन सेटिंग आ जाए, ये भी सही है नहीं है? चलो भाई सेटिंग आ जाए। देखिए क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये तो भरोसा हो जाना चाहिए कि दुनिया में पूरी मैथ सेट है। अच्छा हम क्या करते हैं, यदि आप कोई क्वेश्चन गलत भी पूछते हो तो भी उसको सही क्यों कर लेंगे? इसलिए सही कर लेते हैं, अरे यार क्वेश्चन इस तरह से बनता है, क्योंकि इतने लाखों क्वेश्चन कर रखे हैं तो पता है कि क्वेश्चन इस तरह से बनता है। फाइंड द प्रोडक्ट। हाँ इधर भाई साहब, अब मैं क्या कर रहा हूँ ये बताओ। इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करूंगा, वरना उसका मल्टीप्लाई करने पे पसीने आ जाएंगे। सिक्स बाई 5, 5 दूनी 10, 12/5, 3/4, 4 × 12, 6 3 × 9 = 54/25, और 25 दूनी 50, पॉइंट लगाया 0, 25 एकम 25, 2.1, और सुनो 2.1, 25 एकम 25, और ये कितना हो गया 15, और 25 × 150, आंसर सी। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या लॉजिक लेना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है यदि मैंने पॉइंट बनाए होते तो मेरे लिए प्रोडक्ट करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता। बोलो भाई क्लियर? आ जाए 14 नंबर। देखो आप मुझे टाइम देंगे ना तो मैं आपको सारी सीटें खुद सॉल्व कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर मुझे टाइम भी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 14, और टाइम ही नहीं है बस आपके पास, है ना? बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्या सोच रहे होंगे, ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन था, अलजेब्रा में था ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन। चलो इधर देखो, पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3, यानी कि मैंने 27 कॉमन ले लिया, तो पॉइंट 1 इंटू पॉइंट 1 इंटू पॉइंट 1, और पॉइंट 03 इंटू पॉइंट 03 इंटू पॉइंट 03। भाई साहब ये सब कटने के लिए तैयार, और 1/27 आ गया। नीचे क्या आ गया? 1/27 ऑप्शन में भी नहीं है, कोई बात नहीं। 1 में 27 से डिवाइड करें अपन जरा, 27, सबसे पहले पॉइंट लगाया तो क्या हो गई? 0, 0 लगाई तो क्या हो गई? 100, 27 चौका 25 चौका 100 होते हैं, तो ये चौका नहीं है, तिगुना, खत्म। इतना बड़ा थोड़ी करना है मुझे। हाँ जी क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन मत बिगाड़ो लड़की, तुम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आगे बैठ जाओ, नहीं हाँ बैठ जाओ आगे, फिर बैठ जाओ। अच्छा दिखने में प्रॉब्लम है तो अच्छा चश्मा नहीं लेके आए? हाँ बोलो। चलो मतलब चश्मे को भी भूल के आ सकते हो, मोबाइल लाए हो? हाँ लेकिन जरूरी क्या है, मोबाइल या चश्मा?
प्रायोरिटी तो आपको ही देखनी है, मुझे थोड़ी देखनी है। चलो देखो इधर ऊपर ये प्लस का साइन है इसलिए ये नहीं कटेंगे, सही है सब। तो 3 3 9 3 27 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन ये नीचे की टर्म में ध्यान रखना है, और ये टर्म इस टर्म से कट गई, तो 1/27 खत्म। अब 1/27 आंसर नहीं है ना, तो एक में 27 का भाग, एक में 27 का भाग, ये एक है, क्या करा है यहां पे, पॉइंट लिया 0, 0 लिया 100, 27 तिया 81, 0.03 कहां तक आ रहा है, इसमें आ रहा है। आज क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 0.1 0.01 0.001। भाई साहब इस क्वेश्चन में तो मैं तो कुछ भी ना लगाऊं, 1 सेकंड का आंसर है, तो सीधा सीधा सा दिख रहा है। चले आगे 16 आ जाओ। मतलब मुझे कई बार तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यदि एसएससी सीजीएल में आए थे 2025 में, फिर भी बच्चा फेल हो रहा है तो समझ से बाहर है। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो कोई छठी क्लास का बच्चा देखे तो वो तो यूं पढ़ क्या रहे बच्चे। चलो इधर इसको 1/2 कर दूं, 2 कर दूं ऊपर, 4 दूनी 8, 9/4, और ये क्या कर दिया 2, और ये क्या कर दिया 9/2, और 9/2 इक्वल टू क्या है, मुझे कोई याद नहीं है क्वेश्चन, मैंने करे नहीं है, ध्यान रखना है। मैंने तो केवल विवेक ने कोई 15-20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, वही डिस्कस करें। बोलो भाई क्लियर। चलो नेक्स्ट 16 17, इफ ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, ए और बी के बारे में पूछना है। इधर देखो माइनस है आपकी बात, टर्म 7 और 3 10 - 2√21, और बी इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर कर लो, 5 और 2 7 - 2√10। अब मुझे बताओ ये इसकी बड़े की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है तो माइनस में ये कम देगा, रिजल्ट कम देगा, तो बी बड़ा है ए छोटा है, आंसर क्या लिख दो। अरे भाई ये बड़ा है ना, तो ये माइनस में जा रहा है ना, तो छोटा नहीं बना देगा उसे, खत्म क्वेश्चन। 18, तुम एक बार वहां से उठ के थोड़ा आगे की सीट पे आ जाओ या इधर आ जाओ, तुम्हें सब हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ ये लो, क्या बता दिया मैंने, तो ये दोनों तरफ, अच्छा ये 7 है क्या, ये ध्यान नहीं रहा, मैंने सोचा ये 10, 1 मिनट रुको, 5 और 2 7, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैंने वो 10 सोचा था, मैंने सोचा कि ये शायद 10 है क्या, ये क्योंकि वो 10 यहां से 10 सेट हो गया। देखो एक चीज देखो, 2√21 और ये 2√10, भाई साहब क्वेश्चन तो है, यदि मैं 21 की बात करूं तो 4.5 के लगभग आ रहा होगा, और 10 की बात करूं तो 3.1 के अलावा आ रहा होगा। 9 यानी कि 1 बचा, और यहां पे 3 दूनी 6.1 यानी कि 1 से छोटा बचा, 1 से छोटा बचा, लेकिन फिर भी झगड़ा तो हो सकता है, कम से कम कैन नॉट डिटरमाइन तो नहीं है, और कम से कम ये इक्वल भी नहीं है। लेकिन एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए आपको 21 का रूट लेना ही पड़ेगा। चलो भाई 21 का रूट बता दो फटाफट से। हाँ 21 का रूट एक्यूरेट निकालो, फिर जब अपन एक्यूरेट ही निकालने बैठे हैं तो देखो मैंने तो अंदाज से लगाया, 4 चौका 16 पचम 25, तो 4 पॉइंट बाई चांस यहां पे 4.6 ले लिया तो ध्यान रखना सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। 5825, और √10 की वैल्यू बहुत थोड़ा सा अंतर है भाई इसमें, तो मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल शानदार है। ये कितना है 3 पॉइंट, √10 की वैल्यू बताओ।
3.22। चलो इतना अभी इतना ही ले लेते हैं अपन। 16 दूनी 32 और 6 और 7 और ये आ गया 10 माइनस। अब देखो 10 में से 9 गए 1 और 1 में से 0.6 गए, सही है। और 0.16 कितना थोड़ा सा अंतर है, कौन बड़ा है इसमें? ए बड़ा है बी से। सही कर दो भाई, भाई सही कर दो यदि मैंने गलत लिखाया हो तो। बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। और यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम टाइम में इधर से उधर कर जाते हैं आपको। सही, बोलो भाई क्लियर। अच्छा, आपके मन में और कोई दूसरा तरीका आ रहा होगा तो फिर तो आप चारों का रूट निकाल रहे होंगे, और चारों का रूट निकालेंगे और वो भी 3 स्टेप तक। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई भी आ सकता है भाई। इस क्वेश्चन को करने का कोई उपाय नहीं है दूसरा हमारे पास, यदि नियरेस्ट है। आप खुद सोचो यहां कितने का अंतर है? 0.74 और यहां कितने का अंतर है? 0.68। आप खुद सोचो कितना थोड़ा सा अंतर है। कोई कैसे मेजरमेंट करेगा? कोई कैसे मेजरमेंट करेगा? और ये तो अभी तो 3 लिए हैं अपन ने, हमने 3 लिए 4 लिए, कोई औके में तो 6 लूं जब, कितना थोड़ा सा अंतर आएगा। सही है ना? तो ये वो क्वेश्चन है जिनके लिए आपको थोड़ा गैस करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी पे तो खड़े हो गए आप कम से कम। चलो क्वेश्चन नंबर 18। इसीलिए एसएससी की कट ऑफ इतनी नीचे गई थी 120 125 है ना, और क्या आपकी बार इतनी नीचे गई थी। चलो देखिएगा, ये 1/2 है, इसको 2 ऊपर ले जाऊं तो 1/2 है। ये 1/15, 1 10, एलसीएम ले लूं 30, 2 + 30 3 27 32, 5/30 1/6 6 3 आंसर। भाई कुछ क्वेश्चन आपके लक के लिए भी तो दिए जाएंगे, किस्मत भी तो है, वो ऐसे थोड़ी बन जाएगी कल परसों में ही। सही है नहीं है? हाँ, उसके लिए भी तो टाइम लगता है, जन्मों लग जाते हैं। चलो 18 के बाद आ जाओ 19 पे। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन, बैठ जाओ, इधर ही बैठना है, इधर ही बैठना है, आ जाओ आगे आ जाओ। √50 2 दूनी 25 दूनी 50, 3 × 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 और 3 8 में से 2 गए तो 6 √2। लो भाई सही कर लेना, कोई बात नहीं। आ गया ना, समझ में आ गया ना? 20 7/5 इंटू 15/14 ब्रैकेट लगा दिया, इंटू 10/7 इंटू 3/5। लो साहब, हाँ जी भाई क्लियर। चलो 5 दूनी 10, और देखो सुनो, सब यहीं पे कटपिट रहे हैं, इधर ही बैठेंगे सब बच्चे। नहीं दिया क्या? बैठा दो, अभी तो बैठा दो बच्चे को। हाँ बिल्कुल, 5 थी 15, 2 से 2 गए 3, 9/7 आंसर। बाद में दे देगा, सुनो क्लास के बाद में दे देगा। हाँ, और उन लोगों की चेक करके उनको भेज दो, उनके 50 मिनट पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना? बोलो भाई क्लियर। कल दिया था ना, कल तुमने दिया था ना लड़की, ये वाला चेक हो गई कॉपी? चलो ठीक, हाँ क्लियर। चलो
क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, क्वेश्चन नो डाउट भयानक क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन भयानक है, एक बार देखें साहब। यदि मैंने ये पॉइंट बना लिया तो इसका क्यूब करना पड़ेगा और फिर इसको सेट करना पड़ेगा। अब पॉइंट बनाऊं या क्या बनाऊं, इस पर डिपेंड करती है कहानी सारी। किसका? नहीं, उस बच्चे को तो यहाँ क्लास में भेजो। नहीं, क्लास में भेज दो, क्योंकि समझो, कोई बात नहीं। यदि मैं, अच्छा एक चीज और है, फिर ये आ गया वही, कितने नियरेस्ट है आंसर, और क्यूब और ले रहे हैं और उसमें से माइनस और करेंगे। अच्छा, इसको क्या ले सकता हूं मैं, 3/2, 4, 12, 15/2, 15/2 यानी कि 7.5, 7.5 का क्यूब। पहले बताओ ये चीज सही है या नहीं। दोबारा, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 4, 12, 12 3 15, 15/8, सॉरी 15/8, 15/8 का क्यूब माइनस ये करा मैंने 100, 25 पंजे, 25 चौका, यानी कि 9/4। आपका क्वेश्चन इतना सॉल्व होके आ गया। हाँ जी, अब सुनो, अब यदि मैं इसका क्यूब करूं, टाइम टेकिंग, सही है ना, लेकिन और कोई उपाय नहीं मेरे पास, सही है। अपन ऐसा करते हैं, 15 का क्यूब तो अपन जानते हैं 3125, और 8 का क्यूब भी जानते हैं 512। ये 4 है तो किससे गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 4 8 32, 128 से मल्टीप्लाई करा, नीचे सेम हो गए, 9 8 72, 9 दूनी 18, 25, 9 और 2 11, इसको माइनस करा, 3 7 5 12, 0 0 नहीं 9, और ये आएगा 1। पहले इसको देखना, इसमें से इसको माइनस किया, 3 2 5 7 5 12, और 9 और 1 10 और 1 11, 1 2 1 3, और डिवाइड बाई कितना है 512, 5 थी 15, 3 पॉइंट समथिंग, 5 का 20। कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है क्या, चेक करो जरा। हाँ, पहले इसी को कर रहे हैं ना अपन, 0.5 प्लस, हाँ 1.5 है। 15 का क्यूब क्या होता है, 3375, बस बस ठीक है, यहीं पे गलती थी, 3375। चलो बता दो सारे बच्चों को। वो गलती यहां पे थी, है ना। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, हमें एक्यूरेसी के नजदीक जाना है। यदि हमने यहाँ पे क्यूब करा और यहाँ पे माइनस करा, हमें पता नहीं चलेगा घटने में कितने से फर्क पड़ रहा है, और जरा सा भी इधर उधर हुआ वो ही बैलेंस बिगाड़ देगा। समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक हायर ऑथोरिटी वाले सिस्टम को पकड़ने के लिए बनाए गए, ऐसा नहीं है ये, इसको करने का। अब आपने इसको माइनस करेंगे, ये कितना हुआ 3, ये 2, ये 2, ये 2, और ये कितना है 512, और 5 का 20, 4 पॉइंट समथिंग। खत्म करो क्वेश्चन, एक्यूरेट। हाँ जी, एक्यूरेट, कहीं कोई संशय नहीं। बोलो भाई। हाँ, अब डिस्कस करो मुझसे। हाँ सोचो, ठीक है,
एक मिनट 3.8 को डिवाइड किया जा सकता है कि पहले तो ये बताओ पॉइंट। हाँ कितना? नहीं ऐसे कैसे आएगा? वो नहीं नहीं सुनो तो सही ना, मैं सुनू पूरी कहानी। तो जब जब पहली लाइन क्लियर हो, पहले 3 में 8 का भाग, दूसरे बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे कि सर 3 में 8 का भाग तो दिलवाओ। पॉइंट गया 0, 8×3 = 24, 8×3 = 6, 8×7 = 56, 4 और 8×5 = 40। 0.375 आएगा। चलो 1.5 अटैच करें तो 1.875 आएगा। इसका क्यूब? मुझे तो क्यूब का सिस्टम ही नहीं पता। तुम्हें पता है क्यूब कैसे लेते हैं? आप पता है क्यूब कैसे लेंगे? 1.875 इंटू 1.875 इंटू 1.875 है ही नहीं। इसकी कोई ट्रिक है ही नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पता है ये सॉल्व हो सकता है यदि मेरे हाथ में कैलकुलेटर है तो। यदि मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे 1.875 की ट्रिक है ही नहीं। हाँ भैया बता। हाँ बिल्कुल, a प्लस बी का। हाँ तो ठीक है, a प्लस बी को जोड़ देंगे फिर क्यूब कर लेंगे, एक ही बात है वो तो। नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। क्या कर रहे हो? 3 + 5 का होल क्यूब निकालूंगा। ये क्या चीज है बेटा? इतने नंबर है नहीं कि अपन वो कर रहे हैं ना, समझने की कोशिश। देखो जो आप एक्टिविटी गड़बड़ करेंगे तो मैं आपके नंबर याद दिलाता रहूंगा, चाहे कितना भी बुरा समझे आप। हाँ अब ये चीज है ना, तो 5 और 3 खत्म काम। इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? तुम क्या करोगे? 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू समथिंग समथिंग क्यों करूंगा? दिख रहा है तो सीधा सीधा। वो तो जब कर रहे थे जब x + y था, यहां पे तो दोनों ही नंबर हैं। यहां पे तो दोनों ही नंबर है। चलो बिल्कुल डिस्कस करो आप बाकायदा, आप अच्छे से अच्छा तरीका निकालो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्कस करने के लिए लेवल भी तो लेके आओ। हाँ अब ये गलती नहीं होगी ना, ये एक ही तो चीज है। x + y है, यहां पे x दोनों है, यानी दोनों नंबर है। चलो दोबारा देखो क्या किया। 3/2, 3/8, 4 से करा 12, 3 15, 15/8, 15/8। इसको मैंने पॉइंटों में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? यदि पॉइंटों में बदलता इसे और क्यूब लेता मैं खुद फंस जाता। तो मैंने क्या किया, पहले 15 का क्यूब मुझे पता है, 8 का क्यूब मुझे पता है, 9/4 माइनस करा, ये करा, इसमें इसका भाग दिया 4 पॉइंट समथिंग, ये लो 4 पॉइंट समथिंग। ये वो क्वेश्चन है जो पूरी भीड़ में आपको अलग करता है। हाँ जी क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 22। आज अपन पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं 3 बजे तक, कोई भी बच्चा उठ के नहीं जाएगा, ठीक है ना? यस। सिंपलीफाई, इधर देखो 10, 3/2। हाँ इधर देखें 3/2, 6/4, 9/4, 9/4 अपॉन 100, 9, 25 नंबर 225, 25 चौका 60, और ये हो गया 2 बटा यानी कि 7/4, 7/4। और पलट दूं तो इसको 9/4 इंटू 4/7 और प्लस 0.6, ये लो 7 एकम 7, 2। अच्छा नजदीक नहीं है इतने, 0.6 तो 1.6। अच्छा रुक जाओ जरा, अब ये हो सकता है कि कोई 2 पॉइंट बन रहा हो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे, और 7 दूनी 14, 1.2 यानी कि 1.8 आंसर आ गया। खत्म करो कहानी। हाँ खड़े होके बात। इसी क्वेश्चन में 7/4 कैसे हो रहा है? देखो इधर ध्यान देंगे,
एक तो आप अपनी बैठने की सिचुएशन को थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके अलग भी करें ताकि आपको और ज्यादा चीजें समझ में आए। देखो, पहले तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो ले ली, 25 नंबर 225, 25 चौका 100, 4। अब ये 4 है, ये 2 है, मैंने एलसीएम हटाने के नियम बताए थे 2, तो 9 में से 2 गए तो 7, 7 बटा क्या हो गया 4। एलसीएम हटाने के नियम, सारे रूल्स रेगुलेशन आपको ऐसे सिखा चुका हूं और सब काम में आ रहे हैं। बस अब तो ये डिवाइड करा और 4 से 4 डिवाइड कर दो ना, खत्म, कहानी दिख रही है। चलो 22 के बाद आ जाओ 23। पॉइंट हटाया 0, 8 थी 24, 3, 3.1, सॉरी 2.1, 2.1 डिवाइड बाई 0.6, 6 थी 18, 3, 6 सत्ते 28, 3.7। एक मिनट, देखो तुम बीच में बोलते हो, देखो मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं तुम। चलो 8 थी 24, 21 बटा 10 यानी कि 2 पॉइंट, अच्छा इसको भी छोड़ो आप तो 21 बटा 10 ही लिखो और इंटू 10 बटा 6 लिखो, खत्म। 6 थी इसको भी 3 और 7 कर दो, सही है ना। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 1, 3 तिया 9, 2.3, 2.3 आंसर आ रहा है लगभग। 3 तिया 9, 1 मिनट रुको, गलती कहां हो रही है। 10 से 10, 6 थी 18, 3, 6 सत्ते 28, 18, 19, 20, 21, 21 और 6 थी 18, 3.6 के लगभग आ रहा है। मैंने पता है 2 काम एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे, ये दिक्कत हो रही है। 3 सत्ते 3 दूनी, चलो ये गलती हो गई, आगे समझ में। गलती तो गलती है। 2 तिया 6, 3, 1, 3.5 आंसर, खत्म। मैंने कहा ना कि वो 2 और 3 मस्ट। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कौन है जो 10 के इक्वल है। लड़की तुम क्या कर रही हो, तुम बात कर रही हो तुम, नहीं इससे कह रहा हूं मैं, नहीं क्या दिख रहा है ये तो बात कर, तुम खड़े हो जाओ जरा, इधर आ जाओ जरा, अरे कोई बात नहीं तुम इधर आ जाओ जरा, तुम बेटा तुम्हारे सब घर वाले परेशान हैं, तुम समझ ही नहीं रहे हो तुम। चलो 24, 10 के नजदीक कौन है, सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 प्लस 2 रूट 21 माइनस 2 रूट 21, कट गए, 10 आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 10 प्लस, फिर तुम बातें कर रही हो, सॉरी तो डॉक्टर ही बोलेगा इन टाइम पे, हम थोड़ी बोलेंगे। इधर देखो 10 प्लस 2 रूट 25, ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया। 3 2 5, 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6। बेटा यदि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसमें जिम्मेदार आप बहुत ज्यादा हैं, सही नहीं हुआ क्या। 3 दूनी 6, 2 रूट 6, 5 और 5 10 प्लस 2 रूट 25, सही है। 11 और 5 16 प्लस 2 रूट 55 माइनस 2 रूट 55। हाँ जी, मेरे हिसाब से ए आंसर आ चुका है, सही है नहीं है, बोलो भाई।
क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया गया था। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना, वो लिखने का ढंग होता है। ये का शब्द जो होता है वो रेफरेंस को बिलोंग करता है और वो उसके बाद में यूज किया जाता है। चलिए मैं पूरा लिख रहा हूं आपको। 80 इंटू 350 अपॉन 100 माइनस 160 इंटू 37। अच्छा ये एक बार और देख लो भाई साहब, 37 1/2। ये 37 एंड 1/2 है या 37? नहीं भाई, 37 एंड 1/2 है। चलो प्लस देख लेना उसको, 500 प्लस 11/100। चलो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 24 और 4 28, पॉइंट हटाया 0, 25, 12 25 पंजे 125, 0 25 चौका 100, 4 15 चौका 60, ये माइनस का साइन है, और 11 पंजे 55, -5 275 आंसर आ गया। ले लो भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं था। जो बच्चे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।